आज से हम न्यूमेरोलॉजी से हमारे सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। न्यूमेरोलॉजी यानी अंकों का शास्त्र। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले उसका महत्व जान लिया था और कई साल पहले उन्होंने अंक शास्त्र की शोध की थी। बाद में पाइथागोरस ग्रीस से हमारे देश में आए। हमारे ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ये शास्त्र का अध्ययन किया, फिर अपने देश में जाके उन्होंने और पॉपुलर किया। बाद में कीरो हमारे देश में आए, उन्होंने भी हमारे ही ऋषि मुनियों से अंक शास्त्र का अध्ययन किया और फिर अपने देश में जाके बहुत पॉपुलर अंक शास्त्र को बनाया। लेकिन आज एक्चुअली में न्यूमेरोलॉजी की पूरी क्रेडिट कीरो को जाती है, क्योंकि कीरो ने उनको बहुत वाइड लेवल पे पॉपुलर कर दिया। तो आज अंक शास्त्र का नाम कीरो से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अंक शास्त्र की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो चाइना तक चला गया। आज हाल ये है कि चाइना से लोशु ग्रिड बन के न्यूमेरोलॉजी हमारे पास आया है। लोशु ग्रिड यानी न्यूमेरोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी यानी अंक शास्त्र। तो अब हम ये जानेंगे कि ये लोशु ग्रिड क्या है। लोशु ग्रिड एक स्क्वायर है जिसके अंदर 1 से 9 तक के अंक आते हैं, जिसकी मदद से आप अपने भविष्य का, अपने भूतकाल का, अपने वर्तमान का, अपनी लाइफ का, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका करंट ईयर कैसा है, आपका पास्ट ईयर कैसा है, सब कुछ आप लोशु ग्रिड से जान सकते हो। लोशु ग्रिड आज इतना पॉपुलर बन गया है, हर कोई लोशु ग्रिड के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को भी दिलचस्पी लोशु ग्रिड में होगी। तो अब हम ये डिटेल में जानेंगे कि लोशु ग्रिड है क्या। लोशु ग्रिड की जो शुरुआत है उसके लिए एक प्राचीन चीनी लोक कथा है। इसमें ऐसा कहा गया है कि बहुत सालों पहले उत्तरी चीन में एक संत हुआ करते थे जिनका नाम फुशी था। कई लोग उनको शू नाम से भी जानते थे। एक दिन जब वो अपनी तप और साधना कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक कछुआ को देखा। उन्होंने कछुआ की पीठ के ऊपर एक स्क्वायर को देखा और जो स्क्वायर या ग्रिड या वर्क उन्होंने देखा उसके ऊपर टोटल 15 निशान थे। फिर वो अपनी साधना में चले गए और कई दिनों के बाद उन्होंने अध्ययन करके, रिसर्च करके लोशु ग्रिड दुनिया के सामने पब्लिश किया या दुनिया के सामने रजू किया। तो ये जो लोशु ग्रिड है वो एक्चुअली क्या है वो अब हम जानेंगे। हमने लोशु ग्रिड की बात की थी, वो इस तरह से लिखा जाता है लो शु ग्रिड। लो चीन की नदी, शु जिन्होंने इसको इवेंट किया और ग्रिड जो वर्ग हमने पाया था। तो ये कछुआ की जो पीठ है, उसकी बैक है, उसके ऊपर उन्होंने निशान पाए। यहां पे 1, यहां पे 5, यहां पे 9, यहां पे 8, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 2, यहां पे 7 और यहां पे 6। इसके ऊपर से उन्होंने ग्रिड बनाया। जहां पे 1 था वहां पे 1, 5 था वहां पे 5, 9 था वहां पे 9, 8, 3, 4, 6, 7 और 1। तो ये तैयार हुआ लोशु ग्रिड। ये लोशु ग्रिड में हमने देखा कि उन्होंने ऐसा बोला था कि किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल जाओ, वर्टिकल जाओ या डायगोनल जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, टोटल 15 ही होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये 4, 3, 8 इसका टोटल 15, ये 9, 5, 1 उसका टोटल 15, ये 2, 7, 6 उसका टोटल भी 15। अब यहां से यहां समांतर लाइन में जाओ, 4, 9, 2 उसका टोटल 15, 3, 5, 7 उसका टोटल 15, 8, 1, 6 उसका टोटल भी 15। अभी एक कोने से दूसरे कोने तक जाओ, 4, 5, 6 टोटल 15, 8, 5, 2 टोटल 15। अब उन्होंने क्या किया, ये जो लोशु ग्रिड था, ये लोशु ग्रिड के ऊपर से उन्होंने हर एक नंबर का, हर एक प्लेनेट का नाम दिया। जो 1 नंबर है उसका प्लेनेट सूर्य है, जो 2 नंबर है उसका प्लेनेट चंद्र है, जो 3 नंबर है उसका प्लेनेट गुरु है, जो 4 नंबर है उसका प्लेनेट राहु है, जो 5 नंबर है उसका प्लेनेट बुध है, जो 6 नंबर है उसका प्लेनेट शुक्र है,
जो 7 नंबर है उसका प्लेनेट केतु है, जो 8 नंबर है उसका प्लेनेट शनि है, और जो 9 नंबर है उसका प्लेनेट मंगल है। इसके बाद उन्होंने हर एक ग्रह, हर एक नंबर की अपनी डायरेक्शन तय की। तो जो 1 नंबर है उसकी दिशा उत्तर है, जो 2 नंबर है उसकी दिशा साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य है, जो 3 नंबर है उसकी दिशा पूर्व है, जो 4 नंबर है उसका अग्निकोण है, जो 5 नंबर है वो मध्य में है, जो 6 नंबर है उसका वायव्य कोण है, जो 7 नंबर है उसकी पश्चिम दिशा है, जो 8 नंबर है उसका ईशान कोण है, और जो 9 नंबर है उसकी दिशा दक्षिण है। बाद में उन्होंने हर एक ग्रह, हर एक नंबर का अपना कलर दिया। जो 1 नंबर है उसका जो रंग है वो गोल्डन येलो और पिजन रेड, कबूतर के लहू जैसा लाल रंग है। जो 2 नंबर है उसका कलर व्हाइट है, जो 3 नंबर है उसका कलर लाइट येलो है, जो 4 नंबर है उसका कलर ब्राउन रेड है, जो 5 नंबर है उसका कलर ग्रीन है, जो 6 नंबर है उसका कलर पिंक और व्हाइट है, जो 7 नंबर है उसका कलर ग्रे है, जो 8 नंबर है उसका कलर ब्लैक और नेवी ब्लू है, और जो 9 नंबर है उसका कलर रेड है। अब उन्होंने हर एक ग्रह का नंबर दिया, नंबर के बाद डायरेक्शन की बात की, इसके बाद कलर की बात की। अब हम ये देखेंगे कि हर एक ग्रह, हर एक नंबर का अपना तत्व क्या है। तो 1 नंबर का तत्व पानी है, 2 नंबर का तत्व पृथ्वी है, 3 नंबर का तत्व लकड़ी है, 4 नंबर का तत्व भी लकड़ी है, 5 नंबर का तत्व पृथ्वी है, 6 नंबर का तत्व धातु, 7 नंबर का तत्व भी धातु है, 8 नंबर का तत्व पृथ्वी है, और 9 नंबर का तत्व अग्नि है। अब इस तरह से हमने हर एक ग्रह के बारे में देखा, हर एक नंबर के बारे में देखा, उनकी डायरेक्शन के बारे में देखा, उनके तत्व के बारे में देखा, उनके कलर के बारे में देखा। अब ये बात जान के आपको बहुत अचरज होगा कि जो लोशु ग्रिड है वो हमने आगे ही बताया था कि न्यूमेरोलॉजी की शुरुआत ही हमारे ऋषि संत महात्मा ने की थी। अब आगे देखिए तो ये सूर्य यंत्र है। हमारे देश में सूर्य यंत्र की पूजा बहुत प्राचीन काल से चल रही है। अब आप देखिए सूर्य यंत्र या लोशु ग्रिड में फर्क क्या है? कोई फर्क ही नहीं है। लोशु ग्रिड हमारे सूर्य यंत्र के ऊपर से ही बना है। देखिए ये 294 है, 294 वो लोशु ग्रिड में ऊपर है, 618 यहां ऊपर है लोशु ग्रिड में, ये नीचे आया है। यानी हमारी सूर्य यंत्र की कॉपी ही लोशु ग्रिड है। अब आप देखिए ये पंचदशी यंत्र है जो पुराने जमाना में लोग अपनी दुकान में अपने धंधे की जगह पे रखते हैं, उसे मनी के लिए बहुत लकी माना गया है। तो ये भी देखिए ये हमारे पंचदशी यंत्र या लोशु ग्रिड में कोई फर्क नहीं है। ये लक्ष्मी गणेश यंत्र, ये भी लोशु ग्रिड इसके ऊपर से ही बना है। जो लक्ष्मी यंत्र है वही लोशु ग्रिड है, सिर्फ नंबर का आगे पीछे और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का फर्क है। ये व्यापार बुद्धि यंत्र है। हमारे यहाँ व्यापार को बढ़ाने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसको भी गौर से देखिए 816492 लोशु ग्रिड में 492 ऊपर है, 816 नीचे है, 8 और 6 की पोजीशन, 4 और 2 की पोजीशन, एवरीथिंग इज चेंज। अदरवाइज लोशु ग्रिड और हमारे व्यापार बुद्धि यंत्र में कोई फर्क नहीं है। तो आज हमने बहुत गौर से लोशु ग्रिड के बारे में देखा। अब मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हम अपना पान कार्ड, आधार कार्ड, अपना फोटोग्राफ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपना पासपोर्ट जिस तरह से रेडी रखता है ना, इस तरह से नेक्स्ट टाइम में हम आपके बर्थडे के ऊपर से डिटेल में जाएंगे कि आपका लोशु ग्रिड कैसे तैयार करना है। इसके लिए आपको 5 चीज जानना बहुत जरूरी है। एक तो आपका जन्म का नंबर क्या है, यानी आपका ड्राइवर नंबर क्या है। दूसरा आपका कंडक्टर नंबर क्या है, यानी आपका भाग्य का नंबर क्या है। आपको यह जानना है तीसरा कि आपका कुहान नंबर, आपका एंजल नंबर क्या है। आपको नेक्स्ट ये जानना है कि आपकी जो नेम है, आपका जो नाम है, उसकी टोटल वैल्यू कौन से नंबर पे आ रही है। और नंबर 5 आपको ये जानना है कि लोशु ग्रिड में 3 टाइप के राजयोग है, उसमें से कौन सा राजयोग आपके लोशु ग्रिड में बन रहा है। 6 प्लान है
उसमें से कौन सा प्लान आपके लोशो ग्रिड में बन रहा है और आपके लोशो ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है और उसकी रेमेडी आपको क्या करनी है। अगर ये आपने जान लिया तो लोशो ग्रिड आपके लिए एक वरदान साबित होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं। इससे पहले मैं मेरी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर रुतेश आर शाह है। मैं MSc PhD केमिस्ट्री में हूँ। मैं PhD का गाइड हूँ। मेरे अंदर में 3 लड़कों ने PhD किया है। मैंने अब तक 36 केमिस्ट्री में रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में। लेकिन अब मैं न्यूमेरोलॉजी के फील्ड में आ गया हूँ, तो मैंने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है। अब मैं कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र और न्यूमेरोलॉजी में कंसल्टेंट के लिए काम कर रहा हूँ। एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ और मैंने इसके साथ न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम NLP में सर्टिफाइड कोचिंग की ट्रेनिंग ली है। मैं NLP कोच हूँ, मैं स्किल ट्रेनर हूँ, मैं हकारात्मक अभिगम के ऊपर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मैं मेंटर हूँ और मैं लाइफ कोच हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये मेरा पहला प्रयास है, तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ दिल से जुड़ने के लिए आप मेरी ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।